Welcome to Mishika classes. Today is Vedic math class number 6. In previous classes up to class number 5 we have discussed some sutras and sub-sutras of Vedic math. I hope you are doing regular practice of using those sutras and sub-sutras to make your maths more easy, to make your calculations more easy and solve maths problem more easily. If you still don't learn those sutras and sub-sutras, you can check the link of those videos through my description box. आज हमारी वैदिक मैथ की क्लास नंबर 6 है। जो इससे पहले वैदिक मैथ की क्लास नंबर 5 तक जो थी उनके अंदर हमने कुछ सूत्रास और सब सूत्रास को डिस्कस किया था। आई होप, मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि आप उन सभी सूत्रास और सब सूत्रास को यूज करके मैथ्स की रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इफ till now you are not using those sutras and those sub-sutras, you can check the link of those videos through the description box. अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं सीखा है तो आप उनका लिंक मेरे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके चेक कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं टू मेक योर मैथ कैलकुलेशन इजी, ताकि आप अपने मैथ की कैलकुलेशन को इजीली और अच्छे से कर सको। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन सब सूत्रास। आज हम एक सब सूत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दो सब सूत्र इज लोपास्थापनाभ्याम। क्या नाम है इस सब सूत्र का? लोपास्थापनाभ्याम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इट मींस द alternate elimination and retention which describe to split a sum into two or more parts। ये वाला जो सब सूत्र है ये किस लिए है? इस वाले सब सूत्र के अंदर हम क्या करते हैं, हम अपने सम को दो और दो से ज्यादा पार्ट्स के अंदर स्प्लिट तोड़ देते हैं। मतलब अपने एक सम को दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अपने कैलकुलेशन को क्या कर लिया? इजी। व्हाई वी आर डूइंग सो? वी आर डूइंग सो टू डू आवर कैलकुलेशन मेंटली। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी कैलकुलेशन को मेंटली कर सकें। जब हमारे पास ना डिजिट्स ज्यादा हो जाती हैं तो क्या होता है कि हमें वो कैलकुलेशंस को पेपर पे करना पड़ता है, ओरली करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टू अवॉइड दैट, और अगर हम ओरली करते तो कई बार मिस्टेक्स होने के चांसेस भी रहते हैं। अगर हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हम क्या करते हैं, हम इस वाले सब सूत्र का यूज करते हैं। हम अपने सम को ही डिवाइड कर देते हैं और छोटी कैलकुलेशन को ओरली करना इजी है। छोटी कैलकुलेशन हम ओरली कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, सेकंड क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि वेयर दिस सब सूत्र इज यूज्ड। ये वाला जो सब सूत्र है वो कहाँ यूज हो रहा है? इट इज यूज्ड इन ऑल द फोर मैथमेटिकल ऑपरेटर। ये चारों ही ऑपरेटर के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। व्हाट आर दोस? वो कौन से हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो चारों मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन से हैं? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। चारों की में ही हम इसका यूज कर सकते हैं। वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स लेट डिस्कस दिस सब सूत्र। इस सब सूत्र को हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। The first we have discussing about addition। सबसे पहले हम जिसका डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? एडिशन। The first question is 1819 plus 1716। 1819 को हमने क्या करा? ऐड करना है 1716 में। अब हमने क्या करा? 1819 को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और 1716 को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। Now we are doing addition of 19 plus 16 and 18 plus 75। 19 प्लस 16 इसको ऐड करेंगे, कैसे करेंगे? 16 को हमने डिवाइड कर दी टू पार्ट्स में, 15 प्लस 1, 19 प्लस 1 इज 20 एंड 20 प्लस 15 इज 35। ये कहाँ सीखा था? ये हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर, जो वैदिक मैथ क्लास नंबर 1 थी, उसके अंदर हमने सीखा था कि ये वाली कैलकुलेशन ओरली कैसे करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज 18 प्लस 17 दैट इज 35। अगेन कैसे किया? 17 को डिवाइड किया टू पार्ट्स में, 15 प्लस 2, 18 प्लस 2 is 20 and 20 plus 15 is 35। So the answer is 3535। Now take second example। अब second example लेते हैं। 6421 plus 2823। 6421 plus 283 को भी हमने क्या करा? टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 64 और 21 और 2823 को 28 and 23। Now do addition। अब एडिशन करेंगे। 21 plus 23 is 44 and 64 plus 28 is
92। पहले वाले जो सब सूत्रास और सूत्रास को हमने सीखा है उनकी हेल्प से ही हम इनको ऐड कर रहे हैं ऑरली, और इनको करना मुश्किल नहीं ऑरली। नाउ नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, दैट इज 8346 प्लस 1838 डिवाइड करा तो 83 और 46 पहले पार्ट का, और सेकंड पार्ट का क्या बन गया 1818, और दूसरा पार्ट क्या बन गया इसका 30। नाउ डूइंग एडिशन 46 प्लस 38, और दूसरा पार्ट क्या है मेरा 83 प्लस 18। 46 प्लस 38 को हमने कैसे किया, 46 को डिवाइड कर लिए टू पार्ट में, 44 प्लस 2, तो 44 प्लस 2 और 38 प्लस 2 इज 40 एंड 40 प्लस 44 इज 84। नेक्स्ट इज 18 3 प्लस 18, अब 18 को भी हमने ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी इजीली परफॉर्म कर लिया 101। तो हमारा ऐड इजीली हो जाता है। 2 डिजिट्स को ओरली कैलकुलेट करना, मेंटली कैलकुलेट करना इजी है एज कंपेयर टू 4 डिजिट नंबर। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, आई एम टेकिंग 3 डिजिट नंबर, दिस टाइम मैं इस बार 3 डिजिट नंबर ले रही हूँ। क्या नंबर है मेरा 481 प्लस 363। अब मैंने क्या करा 481 को प्लस कर रही हूँ किसमें 363 में, तो 81 में 63 ऐड करा और 4 में 3। 81 में जब मैं 63 ऐड करती हूँ तो व्हाट्स द आंसर, अब आंसर क्या आएगा दैट इज 144, यानी कि 144। अब इसमें क्या हो रहा है, ये 1 मेरे पास कैरी आ गया, मुझे ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। ओके, तो 4 प्लस 3 इज 7। अब ये एक तो 7 ये हो गया, और जो 1 पहले वाला था वो मुझे याद रखना पड़ेगा, 7 प्लस 1 इज 8। तो इससे क्या हुआ, मेरी कैलकुलेशन तो और ज्यादा मुश्किल हो गई। टू अवॉइड दिस, हम इसके लिए अवॉइड कैसे करते हैं, कैसे अपनी कैलकुलेशन को इजी रखते हैं, to dividing our sum in such a way that there is no carry between the two sums which we have divided our sum। हमने अपने सम को जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि उनमें आपस में कोई भी कैरी ना हो, तो इस अकॉर्डिंगली हम उसको डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल अब मैंने क्या करा, इसी सम को दूसरे पार्ट में डिवाइड करा, 481 को डिवाइड करा 48 एंड 1 में, और 363 को डिवाइड करा 36 एंड 3 में। तो नाउ 1 और 3 को ऐड किया तो क्या आया 4, 48 और 36 को ऐड किया तो क्या आ गया 84। देयर इज नो कैरी, अब कोई भी कैरी नहीं था बिटवीन द टू सम्स, उधर से इधर मतलब उस वाले सम से इस वाले सम में कोई भी कैरी नहीं आया, तो इट मेक्स माय कैलकुलेशन इजी। इसने मेरी कैलकुलेशन को क्या कर दिया इजी। सो व्हाट वी हैव टू कीप इन आवर माइंड, हमें क्या ध्यान में रखना है इस सब सूत्र का यूज करते हुए, दैट while dividing our sum into 2 or more parts, हम अपने जब सम को डिवाइड कर रहे हैं 2 और 2 से ज्यादा पार्ट्स में, in such a way हमें वो डिवीजन इस अकॉर्डिंगली करना है that there is no carry between those 2 or more part sums। उन सम्स के अंदर आपस में कोई भी कैरी ना हो, विद इन अ सम कोई कैरी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आउटसाइड द सम कोई भी कैरी ना हो। ओके, इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी हो जाएगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑपरेटर, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर को डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट्स दैट, वो क्या है, दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सब्ट्रैक्शन। एंड फॉर सब्ट्रैक्शन व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, क्या ध्यान रखना है अब हमें, सब्ट्रैक्शन में क्या चीज होती है, दैट इज बोरो होती है सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो मींस हम जब भी एक सम से दूसरे सम में जा रहे हैं तो उसमें हमें जो भी हमारे जो बोरो है वो प्रीवियस सम से ना लेना पड़े, जो भी हमारे सम्स हैं उनमें आपस में एक दूसरे से बोरो ना लेना पड़े। विद इन अ सम में बोरो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें सम से बाहर से उसको बोरो ना लेना पड़े, इस चीज का हमें माइंड में रखना पड़ेगा ध्यान। अदरवाइज क्या होगा, बोरो हम ले नहीं पाएंगे क्योंकि वो दोनों अलग अलग सम्स हैं, तो हमारे आंसर्स क्या आएंगे गलत। ओके, नाउ टेकिंग एन एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल इज 3243 माइनस 1319। 3243 को मैंने डिवाइड किया टू पार्ट्स में 32 एंड 43, और 1319 को डिवाइड किया 13 एंड 19 में। Now 43 minus 19 is 24 and 32 minus 13 is 19. So the answer is 1924. The next part is 7044 and 1528. अब second example लिया मैंने 7044 and 1528। अब मैंने क्या कहा 7044 को डिवाइड करा टू पार्ट्स में 70 और 44 में, और 1528 को भी डिवाइड कर दी टू पार्ट्स में, दैट इज 15 एंड 28। अब 44 में से क्या माइनस करा 28, और 70 में से क्या माइनस का 15, दैट इज 55। 44 माइनस 28 इज 16 और 70 माइनस 15 इज 55। नाउ टेकिंग वन मोर एग्जांपल, अब एक और एग्जांपल लेंगे, दैट इज 3789 माइनस 19
36। अब एक और एग्जांपल लिया, इसमें क्या करा 3789 को हमने डिवाइड किया टू पार्ट, दैट इज 37 और 89, और 1936 को भी टू पार्ट में डिवाइड किया, क्या क्या 19 एंड 36। पहले पार्ट में क्या करेंगे 89 में माइनस करेंगे 36 को, और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे 37 को माइनस करेंगे किससे 19 से। जब 89 को माइनस करेंगे 36 से, व्हाट्स द आंसर, दैट इज 53, और जब 37 को माइनस करेंगे 19 से, व्हाट्स द आंसर, दैट इज 18। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नेक्स्ट ऑपरेटर इज मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर है, एंड व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, अब हमें क्या ध्यान रखना है, दैट देयर इज नो कैरी, हमारा इसमें कोई भी क्या ना हो, कैरी ना हो, मींस जब भी हम दो सम्स को मल्टीप्लाई करें तो वो डिवाइड इस अकॉर्डिंगली हो कि मल्टीप्लाई जो है उसी सम के उसी सम में ही हो जाए, दूसरे सम तक वो ट्रांसफर ना हो। अगर ऐसा होगा तो व्हाट वी हैव टू कीप, जब हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वो प्रीवियस वाला जो मल्टीप्लाई का जो साइन था, जो प्रीवियस वाला जो कैरी था, वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा, विच मेक्स अवर कैलकुलेशन डिफिकल्ट, जो हमारी कैलकुलेशन को क्या बना देगी, मुश्किल बना देगी। सो व्हाइल स्प्लिटिंग, स्प्लिट करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, दैट so while splitting what should we have to keep in mind, क्या ध्यान में रखना है, that there is no multiply, that so there is no multiply outside the sum, sums के बाहर कोई multiply ना, within a sum multiply कोई दिक्कत। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिया, 2632 मल्टीप्लाई बाय 3, 2632 को मल्टीप्लाई किससे किया 2 से, तो मैंने क्या करा इसमें सम्स को 2% डिवाइड कर दिया, 26 एंड 32, पहले 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट इज 64, ओरली हो गया, 26 को 2 से किया तो व्हाट्स द आंसर, दैट इज 52, अगेन ओरली हो गया, तो व्हाट्स द आंसर, दैट इज 5264। ओरली मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, उसी तरह ही आप डिवाइड करो। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, 407 मल्टीप्लाई बाय 6, 407 मल्टीप्लाई बाय 6, अब 7 6 जा 42 और 4 6 जा 24, द आंसर इज 2442। Now take one more example, 131415, now I am taking a 6 digit number, अब मैं 6 digit number ले रही हूँ, I'm multiplying this number by 2, अब मैं अपने 6 digit 131415 ये 6 digit number ले रही हूँ और इसको मल्टीप्लाई किससे कर रही हूँ 2 पार्ट्स 2 से, और मैंने अब अपने सम को कितने पार्ट से ऐड कर दिया 3 पार्ट्स में, 13 14 एंड 15, 13 2 जा 26, 14 2 जा 28 and 15 2 जा 30, so the answer is 262830। बल्कि मैंने अब देखो, मैंने फ्रॉम मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट 5 को 2 से फिर 2 को 1 से नहीं किया, मैंने लेफ्ट से राइट तक इजीली मल्टीप्लाई कर दिया, 13 2 जा 26, 14 2 जा 28 and 15 2 जा 30, the answer is 262830। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑपरेटर, अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ मूव करेंगे, एंड व्हाट्स दैट, दैट इज डिवाइड, द लास्ट ऑपरेटर इज डिवाइड। अब इसमें भी हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा, that while dividing the sum of that division is completed within a sum, वो पूरा का पूरा डिवाइड, there is no reminder, कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, जब हम डिवाइड करें हमारे जो डिवाइड करते हुए कोई भी नीचे रिमाइंडर ना बचे, इस चीज का ध्यान रखना है। तो व्हाट्स द क्वेश्चन, 3456 डिवाइड बाय 2, 3456 को डिवाइड किससे करना है 2 से करना है। अब मैं क्या करूंगी, इस क्वेश्चन में डिवाइड कर दे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सबको, 34 एंड 56, 34 और 56 में डिवाइड पार्ट में कर दिया, 34 2 जा 17 आ गया, और 56 को जब 2 से डिवाइड करें दैट इज 28 आ गया, तो व्हाट्स द आंसर, आंसर इज 1728। नाउ टेक वन मोर एग्जांपल, दैट इज 1266 डिवाइडेड बाय 3। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 1266 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, क्या क्या थे वो पार्ट्स 12 एंड 66, तो 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 12 3 जा 4, और जब 66 को डिवाइड करेंगे 3 से, व्हाट्स द आंसर, दैट इज 22 आ गया, तो व्हाट्स द आंसर, आंसर इज 422। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है 2849 डिवाइडेड बाय 7, 28 को जब डिवाइड करना है 2849 को जब डिवाइड करना है 7 से, तो क्या करेंगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, 28 और 49। अब इन वाले क्वेश्चंस के अंदर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो क्या है कि 7 को जब हमने 28 को 7 से डिवाइड कर, वो तो 4 था वो हमें पता है, 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो वो 7 आ जाएगा,
बट इससे प्रीवियस एक नंबर हमारे पास ऑलरेडी आया हुआ है, दैट इज 4, आंसर में आया हुआ है ना 4। तो इन वाले क्वेश्चन के अंदर व्हाट वी हैव टू इंसर्ट, वी हैव टू इंसर्ट अ 0, हमें 0 इंसर्ट करना पड़ता है। वी नीड टू ऐड अ बिट अ 0, 0 बिट हमें ऐड करनी पड़ती है विद इन आंसर, ताकि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर इज 407। तो 7 को जब 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, व्हाट्स आंसर 07, क्योंकि पीछे वाला नंबर है, आगे वाले में कोई इशू नहीं है, जो बैक वाला नंबर है उसमें ये इशू रहता है। अगर हमारे पास पहले कोई नंबर है और उसके बाद हमारा डबल से सिंगल डिजिट में आ रहा, तो वी हैव टू इंसर्ट अ 0, हमें 0 इंसर्ट करना पड़ेगा। नाउ आई एम टेकिंग वन मोर एग्जांपल, दैट इज 21014। अब इसको डिवाइड करें 3 पार्ट्स में, 21, 0 एंड 14। 21 को 7 से डिवाइड करा, क्या आंसर आया 3। 0 को 7 से डिवाइड करा, अगेन आंसर इज 0। 14 को 2 से 7 से डिवाइड करा, तो व्हाट्स द आंसर 2। 2 तो आया, लेकिन हम खाली 2 नहीं लिखेंगे, व्हाट वी हैव टू इंसर्ट, वी हैव टू 0, क्योंकि इससे पहले भी हमारे पास नंबर है। तो व्हाट द आंसर, आंसर क्या आएगा 3002। आई होप यू आर गेट द पॉइंट व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन। मुझे लगता है कि आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। इफ सो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको ऐसा समझ में आया तो आपको प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। द लिंक ऑफ द प्रीवियस वीडियोस आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उनका लिंक कहाँ गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं। थैंक यू।